तो नमस्कार। आप लोगों में से बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होता है, ये भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम का मतलब ये हुआ कि इस एग्ज़ाम में अगर आपको बैठना है, तो आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन दैट इज़ मास्टर्स, आपको मास्टर्स पास करना पड़ेगा। विदाउट मास्टर्स आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम दे भी देते हो विदाउट मास्टर्स तो उसका कोई मतलब नहीं बचेगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे कि बहुत लोग क्या होते हैं कि 1-2 बार अगर यूजीसी नेट में पास नहीं कर पाते हैं, तो घबराने लगते हैं कि पास नहीं किए, मेरा क्या होगा आगे? तो देखिए, आप बहुत बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो पास और फेल दोनों आपको इस जर्नी में मिल सकता है, ठीक है? तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। समझिए, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको समझिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक चीज़ कि आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे टेलीग्राम आईडी के लिए, तो टेलीग्राम हम ग्रुप बना दिए हैं। उस ग्रुप में रेगुलर पीडीएफ आता है और आपका न्यूज़पेपर भी मैं दे देता हूँ डेली। और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होता है डे टू डे, तो मैं उस पर डाल देता हूँ। तो आप लोग जो भी हैं ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और जिसको दिक्कत है, आप लोग सीधा टेलीग्राम पे जाओगे, @नेट JRF माइंड, नेट JRF माइंड सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है? JRF माइंड, ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला है आपका 10th। अगर आप 10th एग्ज़ाम पास करते हैं, तो 10th एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या होता है? 10th एग्ज़ाम आप पास करोगे तो आप एक एग्ज़ाम होता है NTSC का, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है? ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो। पता नहीं अब होती कि नहीं होती, हम लोग के टाइम में तो होती थी NTSC का एग्ज़ाम, ठीक है? आप ये दे सकते हो। और क्या दे सकते हो? आप कोई भी इंट्रांस दे सकते हो, जैसे कि अगर आपको फिजी में एडमिशन लेना है, कोटा में एडमिशन या रेजोनेंस में एडमिशन लेना है, एलएन में एडमिशन लेना है, ठीक है? कोई अच्छा स्कूल में, जैसे कि सेंट माइकल में एडमिशन चाहिए, डीपीएस में एडमिशन चाहिए, उसके लिए आप छोटा मोटा एंट्रेंस दे सकते हो, ठीक है? लेकिन नौकरी के लिए आपका कोई विशेष एग्जाम इसमें नहीं होता है। नौकरी के, अगर नौकरी के पर्सपेक्टिव से आप इसको देखेंगे तो होता भी है तो ग्रुप डी लेवल का जॉब आपका, उसमें भी शायद डिप्लोमा चाहिए या ITI चाहिए, ठीक है? डायरेक्ट 10th के बेसिस पे तो मिनिमम कोई जॉब नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं देखा हूँ, ठीक है ना? अब हम समझते हैं 12th। तो देखिए, जब भी आप 12th पास करते हैं, तो 12th पास करने के बाद क्या होता है कि आप, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो ज्वाइन इंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE आप दे सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट दे सकते हो। अगर आपको डॉक्टर ये लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो क्लैट दे सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो SSC दे सकते हो, ठीक है? अगर आपको होटल मैनेजमेंट में जाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक एग्जाम है। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है तो आप निफ्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, NIFT, ठीक है? इसका एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो बहुत लोग डरते हैं कैरियर को लेके कि देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग, अगर कोई भी मेरा इस वीडियो का, कोई ऐसा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी 12th में है, अगर उसका शौक है कि वो निफ्ट को ले, तो आप बिल्कुल लीजिए। निफ्ट में कैरियर बहुत अच्छा है। बहुत लोग को लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर में ही बस कैरियर है, तो ऐसा नहीं है। निफ्ट विफ्ट जो है आपका होटल मैनेजमेंट वगैरह में बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आपका किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप बेशक लीजिए और उसमें आगे बढ़िए, ठीक है? तो चलिए, अब हम 12th का तो क्लियर हो गया। तो 12th के बाद भी बहुत सारा एग्जाम नहीं होता है जो जिस स्टैंडर्ड का आप ढूंढते हैं। अब चलते हैं बैचलर। बैचलर का मतलब ये हुआ कि अगर आप बीटेक पास हैं तो वो भी बैचलर हुआ। अगर आपका MBBS किया हुआ है तो आप भी बैचलर हुए, ठीक है? ये सब बैचलर में काउंट होगा। बीकॉम किए हुए हैं तो आप भी बैचलर कहलाएंगे, ठीक है? तो ये जो भी लोग हैं बैचलर। तो बैचलर के बाद क्या आप कौन सा एग्जाम देंगे? तो पहला सबसे बड़ा एग्जाम UPSC। UPSC को जो है भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे टफेस्ट दोनों में अंतर होता है, ठीक है? टफेस्ट का मतलब कि वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, सीट बहुत कम होता है, ठीक है? तो ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है भारत का। फिर आप कैट देंगे अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है, IIM में, ठीक है? तो आप कैट का एग्जाम देंगे। फिर CUT PG अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन लेना है, तो देखिए एक चीज़ हम भूल गए, 12th के बाद आप CUT UG दे सकते हैं, CUT UG। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बैचलर के लिए, तो 12th के बाद होता है CUT UG। अभी आने वाला है, जो लोग का 12th हो गया आप लोग भर सकते हैं, ठीक है? उसी तरह आपका BA के बाद CUT PG भर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो CUT PG आप देंगे। फिर नीट PG, जो लोग MBBS कर लिए हैं, आगे वो PG करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए, तो वो नीट PG देंगे, ठीक है? इसी तरह गेट होता है। गेट क्या होता है कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, तो बीटेक के बाद अगर उसको एमटेक में IIT या NIT में एडमिशन लेना है तो वो गेट का एग्जाम देता है। गेट के एग्जाम देने से आपको PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? कोल इंडिया लिमिटेड, भेल, गेल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब हुआ आपका PSUs। तो गेट का एग्जाम अगर आप अच्छे रैंक से पास करेंगे तो आपको PSUs में जॉब लगेगा, ठीक है? उसी तरह आपका CGL होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, SSC CGL इसको बोलते हैं। अगर आप ये CGL पास करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब है
आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वो मिलेगा। और एक होता है स्टेट पीसीएस, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ठीक है, आरपीएससी। तो आप ये बैचलर के बाद दे सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एग्जाम जो आपका होगा भारत में वो बैचलर के बाद ही होता है, ठीक है। अब हम समझ चलते हैं मास्टर्स में। मास्टर्स हो गया आपका, मास्टर्स में एमएससी भी आ जाएगा, ठीक है, एमटेक भी आ जाएगा, एमबीए आ जाएगा, ये सब आपका मास्टर्स हो गया। अगर आप एमए किए हुए हैं, मास्टर इन आर्ट्स, तो आप यूजीसी नेट देंगे। अगर आपका एमएससी किए हुए हैं तो आप सीएसआईआर नेट देंगे। यहाँ पे एक एग्जाम और लिख देते हैं, पीएचडी इंट्रांस टेस्ट, ठीक है, इंट्रांस टेस्ट। तो इस तीनों एग्ज़ाम के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स का है। विदाउट मास्टर्स आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा एग्ज़ाम आप अपियर कर रहे हो। इसलिए जो भी लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग पेशेंसली तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि आप जो है भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। और ये एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो आप क्या होगा, आपको क्या जॉब लगेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप बन सकते हैं। ये यूजीसी का गाइडलाइन है। अगर किसी को भी प्रोफेसर बनना है अब, तो उसको यूजीसी नेट, सीएसआर नेट पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो आपका क्या इस पे व्यू है, आप मेरे बात से एग्री करते नहीं करते हैं, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। थैंक यू।